इंट्रासेलुलर मास अंतः कोशिकीय पिंड जोना पेलुसिडा और ब्लास्टोसीस्ट, ये है ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि ह्यूमन ब्लास्टुला। मानव के अंदर पाए जाने वाले ब्लास्टुला को ब्लास्टोसीस्ट कहते हैं। और ब्लास्टुला निर्माण की प्रक्रिया ब्लास्टुलेशन कहलाती है। हिंदी में कहें तो पूरक भवन। ये हो गया भ्रूण विकास के दौरान पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की पश्च अवस्था में दूसरा चरण। तीसरा चरण है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुला निर्माण की प्रक्रिया गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। मानव के अंदर गैस्ट्रुला अवस्था के दौरान ही जीन का सक्रियण होता है, कोशिकाओं का भविष्य निर्धारित होता है, कोशिकाओं में आकार की संरचनात्मक गतियां संपन्न होती हैं, ब्लास्टोपोर का निर्माण होता है, भ्रूण एक स्तरीय से दो स्तरीय या त्रिअवस्था में प्रस्थान प्रवेश करता है। तो तीसरा जो चरण है वो है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन हिंदी में कहें तो गैस्ट्रुला भवन। ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला निर्माण की प्रक्रिया गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला निर्माण की प्रक्रिया गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। सेकंड पॉइंट, गैस्ट्रुला अवस्था में भ्रूण एक स्तरीय अवस्था से दो स्तरीय अथवा त्रिस्तरीय अवस्था में आ जाता है। अर्थात बाहर की ओर एक्टोडर्म, अंदर की ओर एंडोडर्म और मध्य में मीजोडर्म स्तर का निर्माण होता है। मानव की बात करें तो मानव में एक्टोडर्म से एंडोडर्म का निर्माण होता है, एंडोडर्म से मीजोडर्म का निर्माण होता है। यानी कि मानव के अंदर एंडोडर्मल पाउच द्वारा मीजोडर्म का निर्माण होता है। अतः मनुष्यों को हेटेरोसिनोबेटा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट,
गैस्ट्रुला अवस्था के दौरान कोशिकाओं में आकारकीय संरचनागतियां आकारकीय संरचनात्मक गतियां होती हैं, जिसके द्वारा ब्लास्टोपोर पूरक रंध्र का निर्माण होता है। ब्लास्टोपोर के भविष्य का निर्धारण होता है। यदि ब्लास्टोपोर से माउस का निर्माण होता है तो प्राणी प्रोटोस्टोमिया कहलाते हैं। प्रोटोज यानी कि फर्स्ट, स्टोमेटा यानी कि पाव। पहले मुख बनता है तो प्राणी प्रोटोस्टोमिया कहलाते हैं। और यदि ब्लास्टोपोर से पहले गुदा एनस का निर्माण होता है तो प्राणी ड्यूटेरोस्टोमिया ड्यूटेरोस यानी कि आफ्टर बाद में, स्टोमेटा यानी कि माउस बाद में माउस बनता है तो पहले गुदा का निर्माण हो रहा है तो प्राणी ड्यूटेरोस्टोमिया कहलाते हैं। अतः मानव के ड्यूटेरोस्टोमिया प्राणी है। क्योंकि भ्रूणीय प्रवर्धन की गैस्ट्रुला अवस्था में पूरक रंध्र यानी कि ब्लास्टोपोर से पहले गुदा का निर्माण किया जाता है। अतः मानव एक ड्यूटेरोस्टोमिया प्राणी। मानव में जीन का सक्रियण गैस्ट्रुला अवस्था में होता है। ब्लास्टोसिन कोरक रंध्र कोरक गुहा
निराशित होती जाती है और नई गुहा का निर्माण होता है, जिसे आर्केंट्रॉन यानी कि आध्यात्म कहते हैं। जो कि भविष्य में गट यानी कि आहार नाल का निर्माण करती है। तो यह है गैस्ट्रुला के बारे में कुछ जानकारी कि गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस्ट्रुला के निर्माण की प्रक्रिया को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। गैस्ट्रुला में भ्रूण एक स्तरीय अवस्था से दो स्तरीय या त्रिस्तरीय अवस्था में प्रवेश कर जाता है, यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बनता है। अतः मानव त्रिकोणिकी ट्रिप्लोप्लास्टिक प्राणी जिनमें सुविकसित एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा मीजोडर्म पाया जाता है, परंतु मानव के अंदर मीजोडर्म का विकास एंडोडर्म पास होता है। तो इनके अंदर जो सीलोम यानी कि देह भाग का विकास किया जाता है उसे हम कहते हैं एंटेरोसीलोम, यानी कि मनुष्य एक एंटेरोसीलोमेटा प्राणी है, आंतरिक देह को एक प्राणी है जिनमें मीजोडर्म का विकास एंडोडर्म पास से किया जाता है। गैस्ट्रुला अवस्था के दौरान कोशिकाओं के आकार की संरचना गतियां होती हैं, जिसके द्वारा कोशिकाएं अपनी एक निर्दिष्ट दिशा से गमन करके एक निश्चित स्तर में जाकर के अंगजन के निर्माण को प्रेरित करती हैं, जिसके द्वारा एक ब्लास्टोपोर का यानी कि पूरक रंध्र का निर्माण होता है। ये पूरक रंध्र भविष्य में या तो पहले माउथ करेगा या पहले गिला का निर्माण करेगा। यदि प्राणी के अंदर पहले माउथ का निर्माण कर रहा है तो प्राणी फ्रंटोस्टोम में कहलाते हैं, जबकि मानव एक ड्यूटेरोस्टोम में प्राणी है क्योंकि भ्रूणी प्रवर्धन की गैस्ट्रुला अवस्था में ब्लास्टोपोर से पहले गुदा का निर्माण किया जाता है। मानव में जीन का सक्रियण गैस्ट्रुला अवस्था में होता है क्योंकि मानव के अंदर अनिर्धारित प्रकार का बदल पाया जाता है, यानी कि विकलांग के समय गैस्ट्रुला अवस्था में जीन का सक्रियण नहीं हो पाता। ब्लास्टोसील यानी पूरक गुहा धीरे धीरे राशित होने लगती है। पूरक गुहा का निर्माण ब्लास्टोस्टिन में होता है, जबकि ब्लास्टोपोर का निर्माण गैस्ट्रुला अवस्था में होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में काफी रिपीट होते रहते हैं ये कि भाई कि भ्रूणी की ब्लास्टोपोर का निर्माण एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की किस स्टेज में होता है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि बच्चे क्या करते हैं कि ब्लास्टुला को ब्लास्टुला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तुकबंदी नहीं बिठानी है क्योंकि ब्लास्टोपोर का निर्माण तब होगा जब आकार की संरचना में गतियां होंगी, और आकार की संरचना में गतियां तब होती हैं जब जीन का सक्रियण होता है और जीन निर्देशित करता है कि भाई किन कोशिकाओं को अंदर की ओर प्रवेश करना है, किन कोशिकाओं को कौन से अंगों का निर्माण करना है। तो ये सब प्रक्रिया विधि आपकी गैस्ट्रुला अवस्था में संपन्न होती है क्योंकि मानव के अंदर अनिर्धारित प्रकार का बदल पाया जाता है। ब्लास्टोसील धीरे धीरे राशित हो जाती है और एक नई गुहा बनती है जिसे हम आध्यात्म या आर्केट्रॉन कहते हैं, जो कि भविष्य में जाकर घट या आहार नाल का निर्माण करती है। तो ये आपका गैस्ट्रुला के बारे में कुछ डिटेल है। अगर इसका हम डायग्रामेटिकल तरीके से देखें तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये है अपना जाइगोट, या फिर डायरेक्ट ब्लास्टोसिस्ट देख लेते हैं। ये अपना ब्लास्टोसिस्ट मानव के अंदर बनने वाला ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। ये इंट्रासेलुलर मास अंतःकोशिकीय पिंड और ये ब्लास्टोसील इंट्रासेलुलर मास
ये ब्लास्टोसिस्ट, इस ब्लास्टोसिस्ट में गैस्ट्रुलेशन हुआ और गैस्ट्रुलेशन होने से इनवैलिडेशन की प्रक्रिया के द्वारा एक्टोडर्मल सेल्स एंडोडर्म की ओर प्रवेश करेंगे बाहरी स्तर एक्टोडर्म कहलाता है, जबकि आंतरिक स्तर एंडोडर्म कहलाता है। मानव के अंदर त्रिकोणीय प्लाज्मा का निर्माण होता है, बाहर की ओर एक्टोडर्म, अंदर की ओर एंडोडर्म, और ब्लास्टोसील धीरे धीरे राशित होने लगती है, यानी कि रेड्यूस्ड ब्लास्टोसील, और एक नई गुहा बनती है जिसे कहते हैं हम आर्केट्रॉन, आद्यांत, जो कि भविष्य में चल करके गट का निर्माण करेगी। ये ब्लास्टोपोर है, हिंदी में कहते हैं कोराग्रंथ। और ब्लास्टोपोर का निर्माण भ्रूणीय प्रवर्धन की गैस्ट्रुलावस्था में होता है और ब्लास्टोपोर के द्वारा मानव के अंदर गुदा का निर्माण होता है, एनस। अतः मानव को हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। और ये है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला के बाद अगला चरण है न्यूरुला। न्यूरुला, न्यूरुलेशन, न्यूरुला भवन। देखिए, भ्रूणीय प्रवर्धन की वह अवस्था जिसके अंदर तंत्रिका का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, न्यूरुलेशन कहलाता है। न्यूरुला न्यूरॉन यानी कि तंत्रिकाओं का भवन यानी कि निर्माण, यानी कि तंत्रिकाओं के निर्माण जिस चरण में होना प्रारंभ हो जाए वो भ्रूणीय प्रवर्धन की न्यूरुला अवस्था कहलाती है। और न्यूरुलाइजेशन की प्रक्रिया यानी कि इस अवस्था में तंत्रिका का निर्माण प्रारंभ होता है। तंत्रिका का निर्माण एक्टोडर्म द्वारा होता है। देखिए, तंत्रिका का निर्माण एक्टोडर्म द्वारा होता है, लेकिन ये ऐसी स्थितिकृत कोशिकाएं होती हैं जो कि केवल जीवन में एक बार सक्रिय होती हैं और सक्रिय होने के बाद एक बार तंत्रिका रज्जु बना दिया, उसके बाद दोबारा से तंत्रिका रज्जु का निर्माण नहीं होता है। यानी कि ये विशिष्टीकृत कोशिकाएं जो कि एक बार विभेदन करने के बाद अपनी विभेदन की क्षमता को खो देती हैं और फिर कभी दोबारा से विभाजन या विभेदन की प्रक्रिया संपन्न नहीं कराई जाती है। न्यूरुलेशन की बात करें तो ये एक्टोडर्म, ब्लास्टोपोर और एक्टोडर्म की कोशिकाएं अंदर की ओर मूव करती हैं, सेफेलाइजेशन शुरू भवन की प्रक्रिया होती है और तंत्रिका रज्जु का निर्माण कर दिया जाता है। ब्लास्टोसील धीरे धीरे और विरासित होती चली जाती है। नर्व, तो ये वो आपका न्यूरोलॉजी की बातें, बाकी की बात अगले चैप्टर में करेंगे।